श्रील वेद व्यास कृत श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 7वां द्रोणपुत्र को दंड श्लोक संख्या 41 और 42 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविंद प्रिय सारथि न्यावेदत्तं प्रियाय शोचन्त्य आत्मजान हतान। अथ उसके बाद उपेत्य पहुंचकर स्व अपने शिबिरम शिविर में गोविंद इंद्रियों को गतिशील करने वाले भगवान श्री कृष्ण प्रिय प्यारा सारथी ही रथ चालक न्यवेदयत प्रदान किया तम उसको प्रियाय प्रियतमा को शोचन्त्य विलाप करती आत्मजान अपने पुत्रों के लिए हतान वध किए गए। अनुवाद। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहस्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीवासादित्रांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सभी भक्तों को प्रणाम। तो कल हम लोगों ने बहुत ही शिक्षा पूर्वक बातें की चर्चा करी कि किस प्रकार एक भक्त को कृतज्ञता का गुण होना चाहिए। और चूंकि अर्जुन की भगवान परीक्षा ले रहे थे उनको प्रेरित करने के द्वारा युद्ध के लिए, लेकिन भगवान की इस परीक्षा में अर्जुन पास हुए। अर्जुन का सेंस ऑफ धर्म के प्रति उनकी निष्ठता देख रहे थे भगवान कि धर्म के प्रति वो कितने फिक्स्ड हैं। धर्म को धारण करने वाले हैं अर्जुन। धर्म को धारण करने का अर्थ है कि भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण उनको पता था कि मुझे किस समय कौन सी स्थिति में कैसे धर्म को निभाना चाहिए, क्या ड्यूटी करना चाहिए। धर्म पालन मतलब क्या ड्यूटी करना चाहिए। धर्म का अर्थ है हमारा कर्तव्य। तो हम देख सकते हैं कि भगवान चाहते हैं तो उसी टाइम जब अश्वत्थामा को पकड़ा तो उसी टाइम मार सकते थे, लेकिन भगवान ने जानबूझ के इस प्रकार के उत्तेजित किया अर्जुन को कि अर्जुन का कृतज्ञता का गुण हम सबके सामने प्रकाशित हो। इसी प्रकार अर्जुन एक बार स्वर्गलोक गए थे और स्वर्गलोक में स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी ने भी अर्जुन से अपना शरीर का संग मांगा तो अर्जुन ने मना किया कि आप तो हमारे वंश की माता हैं। तो देख सकते हैं कि इतनी सुंदर स्त्री, पूरी दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री, ब्रह्मांड की स्त्री उनके पास आ रही है, लेकिन फिर भी अर्जुन क्या कह रहे हैं कि आप हमारे वंश की माता है, क्योंकि इंद्र उनके पिता हुए तो उस हिसाब से आप हमारे वंश की माता हैं। और एक बार उनकी एक और पत्नी थी जिनका नाम था उलूपी। तो उलूपी जब उनसे संतान मांगते तो उनसे विवाह करते हैं अर्जुन, क्योंकि वो धर्म के अनुसार सही था कि कोई भी क्षत्रिय के पास अगर कोई स्त्री आती है तो क्षत्रिय को मना नहीं करना चाहिए। तो उस प्रकार से धर्म की दृष्टि से अर्जुन ने सुभद्रा को भी किडनैप किया
तो हम समझ सकते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण उनको किस समय क्या करना चाहिए, वो पूरी उनको नॉलेज थी। और वो चीज़ को बताने के लिए भगवान हमारे सामने अर्जुन का दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं कि आने वाले भक्तों को भी अपने धर्म की ड्यूटी होनी चाहिए कि उन्हें किस समय क्या करना चाहिए। हो सका कि हम अर्जुन की तरह परफेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट कम से कम हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जो हमने गुरु, साधु और शास्त्र से सुना है उसके अनुसार हम डिसीजन लें। एक एक डिसीजन बहुत बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। तो ये चीज़ हम सिखा रहे हैं। इस तरह से भगवान अभी क्या कहते हैं, श्रील प्रभुपाद की भी परीक्षा ली। अगर उनके गुरुदेव ये बोलते थे, प्रभुपाद जी के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये बोल देते कि दीक्षा देने के समय में कि आप वृंदावन में जाके भजन करें, तो प्रभुपाद जी वृंदावन में भजन करते तो उनके इन गुणों का प्रकाशन कैसे होता लोगों के सामने, दुनिया के सामने। इतना उन्होंने प्रचार किया, ऐसे ऐसे लोगों को भक्त बनाया है जिनका बैकग्राउंड भी कोई तरह से भक्ति के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी तो कैसे प्रचार, कैसे प्रकाशित होता। इसलिए भगवान इस प्रकार अपने भक्तों के गुणों को प्रकाशित करते हैं, जिससे कि आने वाले भक्तों को भी उससे शिक्षा मिले। और भक्तों का गुणगान करने से भगवान हम लोगों का भी परम कल्याण हो। तो हम सब देख सकते हैं किस प्रकार हमें मतलब ये समझना चाहिए कि किस प्रकार से हमें अर्जुन का हम देख सकते हैं, उनकी आंखें तांबे के तप्त गोलों के समान ताम्राक्ष थी, गुस्सा आ रहा था, इमोशनल हो रहे थे, उनके बेटे मारे गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इनकी मारने की इच्छा नहीं प्रकट करी। इसका मतलब उन्होंने पूरी तरह से गुस्से को, उनको गुस्सा, क्रोध से वो अभिभूत नहीं हुए ना। तो मेन बात ये गीता जी में लिखा है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत् प्रयम्यते। क्रोध ऐसी चीज है कि क्रोध से एक बार हम लोग आप्लुप्त हो जाते हैं तो हमारा पूरा शरीर जहर बन जाता है। तो अर्जुन को क्रोध आ रहा था, लेकिन फिर भी क्रोध से प्रभावित नहीं हुए। वो उन्होंने क्रोध आने के बावजूद भी बिल्कुल सही डिसीजन लिया। हमें क्रोध आता है तो हम भी बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं कि ऐसे सत्संग में आने से क्या फायदा, आज से मैं आऊंगा ही नहीं। हमें ऐसा क्रोध आता है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ गड़बड़ी हो रही है, नहीं आना ऐसे सत्संग में। मुझे ऐसा क्यों कह दिया, आज से मैं प्रसाद ही नहीं लूंगा। हमें इस प्रकार के क्रोध आते हैं कि इस भक्त ने मेरे साथ ऐसा किया, आज से मैं डिस्ट्रीब्यूशन में ही नहीं आऊंगा। हम ऐसी हम भी भीष्म की तरह प्रतिज्ञा लेते हैं, लेकिन ऐसी प्रतिज्ञा नहीं लेते कि हम कभी ब्रह्मचारी बने रहेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा, हम ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं हर बार ग्रंथ वितरण में जाऊंगा, नगर संकीर्तन में जाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा हम नहीं लेते। हम कैसी प्रतिज्ञा लेते हैं, नेगेटिव प्रतिज्ञा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने क्रोध को बाहर तो व्यक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर रखते हैं क्रोध को। ये भी तो क्रोधी हो गए ना। किसी से बात नहीं करना भी एक तरह की हिंसा है। मान लीजिए कि मेरा लायक सिंह जी से कोई बात पे मतलब कोई बात खराब हो गई, बिगड़ गई। अब हम झगड़ा सामने तो ऊपर से तो कर नहीं रहे हैं जोर जोर से बोला चाली करके, लेकिन अंदर ही अंदर हम बात नहीं करें तो अंदर भी हम हिंसा का प्रकाश कर रहे हैं। हृदय में हिंसा भी है, क्योंकि अभी तक हमने क्षमा भावना का भाव किया ही नहीं है। तो भगवान ये सब देख रहे हैं। ये क्रोधी है, ये हम बाहर से नहीं बता रहे, लेकिन अंदर से हमारे हृदय में क्रोध की भावना है। इसलिए वैष्णव में ये गुण होना चाहिए कृतज्ञता का, कि किसी ने हमारे लिए कुछ भी अच्छा किया है तो हमें उसको कभी भी उससे कोई भी प्रकार का गलत भावना नहीं रखनी चाहिए। तो ये हमने देखा था कल। तो आज का हम श्लोक देखते हैं, अथोपेत्य स्वशिबिरम। अथो मतलब उसके बाद, किसके बाद? अर्जुन ने उसको पकड़ लिया था, और क्या कहते हैं, अश्वत्थामा को पकड़ा था और उनका वध नहीं किया, ना उनकी इच्छा थी वध करने की। उसके बाद उपेत्य ले गए। कहाँ ले गए? स्वशिबिरम। अर्जुन अपने शिविर में ले गए। और किसको ले गए साथ में? गोविंद प्रिय सारथी। अब इसमें गोविंद में देखिए बहुत सुंदर अर्थ दिया है प्रभुपाद जी ने, इंद्रियों को गतिशील करने वाले। तो गोविंद मतलब सबको आनंद देने वाले, इंद्रियों को आनंद देने वाले, गौ माता को आनंद देने वाले, अपने भक्तों को आनंद देने वाले। तो गोविंद जिनके प्रिय सारथी थे, ऐसे अर्जुन ने उसके बाद
अपने शिविर में गए गोविंद को लेके, और गोविंद को ले जाने के बाद क्या किया, न्यावेदयत मतलब निवेदन किया, दिया, सुपुर्द किया। किसको सुपुर्द किया, तम मतलब अश्वत्थामा को सौंप दिया। प्रियाय मतलब वृंदाय तुलसी देवी, प्रियाय मतलब अपनी प्रिय रानी को, प्रिय पत्नी को, द्रौपदी को प्रियाय क्या कर रही थी द्रौपदी, शोचंत्या, विलाप कर रही थी, शोक कर रही थी। किसके लिए, आत्मजान, अपने पुत्रों के लिए, हतान जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। तो इस प्रकार अर्जुन भगवान गोविंद जो उनके प्रिय सारथी थे, उसके बाद शिविर में जाते हैं, अपने शिविर में, और अपनी प्रिय पत्नी को अश्वत्थामा सौंप देते हैं कि देखो मैंने किया था कि मैं लेके आऊंगा, मैं लेके आ गया। और उस समय द्रौपदी अपने मृत पुत्रों के लिए शोक कर रही थी। इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में कुछ विशेष इसके बारे में है नहीं। हाँ, अपने शिविर में आने के बाद अर्जुन जिनके मित्र और प्रिय कृष्ण थे, उन्होंने अश्वत्थामा को ऑफर किया। ऑफर मतलब हम जैसे नैवेद्य देते ना भगवान को, हम ऑफर करते रहे, इस प्रकार से उन्होंने निवेदन किया अपनी पत्नी को जो अपने मृत पुत्रों के लिए शोक कर रही थी। उन्होंने अश्वत्थामा को ले जाते हुए द्रौपदी से कहा कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को लाया हूँ। इतना ही लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद तात्पर्य बहुत छोटा है, लेकिन काफी चीजें हम समझ सकते हैं उससे। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन का दिव्य संबंध घनिष्ठ मित्रता के रूप में है। भगवद गीता में श्री भगवान ने स्वयं अर्जुन को अपना प्रिय सखा कहा है। कहाँ कहा है, भक्तोसी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त भी हो और प्रिय सखा भी हो, चौथे पॉइंट तीसरे अध्याय में। इस प्रकार प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रिय संबंध द्वारा भगवान से जुड़ा है, चाहे वो दास का हो या मित्र का हो या माता पिता का हो या माधुर्य प्रेम का। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है अगर वो ऐसी इच्छा रखता है और उसके लिए भक्ति योग की विधि द्वारा निष्ठापूर्वक प्रयत्न करता है। अब ये पूरा तात्पर्य जो इतना छोटा तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी ने, कौन से शब्द पे लिखा है, कौन से प्रिय शब्द पे, गोविंद प्रिय सारथी। खाली इस बात पे पूरा तात्पर्य लिखा है कि भगवान गोविंद खाली अर्जुन के प्रिय नहीं है, और अर्जुन ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि भगवान गोविंद मेरे से ज्यादा गोपियों को प्रिय है, इसलिए अर्जुन ने गोपियों की नकल नहीं करी कि मैं गोपी बन के रासलीला करना चाहता हूँ। नहीं, अर्जुन जो ड्यूटी थी अर्जुन की उसको निभा के भगवान के प्रिय बने। तो उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को भगवान खुला आमंत्रण दे रहे हैं कि तुम मेरे प्रिय बनो। हर एक व्यक्ति, हर जीवात्मा, हम सभी लोग, हम चाहें तो ये हमारे हाथ में है कि हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं। भगवान आमंत्रण दे रहे हैं कि आप मेरे साथ आदान प्रदान करो। देखिए, अगर मान लीजिए इलेक्शन आने वाले अगले साल, अगर गोपाल नगर में नरेंद्र मोदी आए इलेक्शन कैंपेनिंग करने के लिए, तो हर एक, कितने घर हैं यहाँ पे गोपाल बाबू, 200 घर हैं, तो हर एक घर का मालिक क्या चाहेगा कि एक बार नरेंद्र मोदी मेरे से हाथ तो मिला ले, कम से कम चाहेगा नहीं चाहेगा? घर में नहीं है, कम से कम हाथ तो मिला ले, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्ति है, पूरे देश का, पूरी दुनिया का पॉपुलर व्यक्ति माना जाता है, तो एक बार हाथ मिला ले। उसके बाद वो उसको याद रखे, भूल जाए वो बात नहीं, लेकिन एक सेकंड के लिए तो हाथ मिला ले। हमारी इच्छा रहेगी कि रहेगी नहीं रहेगी, सही बात है। लेकिन यहाँ पे भगवान हमसे हमेशा के लिए संबंध स्थापित करने के लिए खुद इच्छुक हैं, खुद चाहते हैं कि मेरा हर एक जीव से, जो मुझे भूल गए हैं, वो मेरे से संबंध स्थापित करें। इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरा जोर इस तात्पर्य में खाली इसी बात पे दिया है कि हर एक जीव, जरूरी नहीं है कि उसे अर्जुन बनना है या उसे गोपियां बनना है या उसे कोई बहुत बड़े भक्त का अनुकरण करना है, लेकिन वो जिस स्थिति में हो,
वो अपने स्वधर्म का पालन करते करते हुए भगवान से प्रेम कर सकता है। ये हर एक जीव के पास ये योग्यता है। उसके पास धनी बनने की योग्यता है नहीं है, वो निश्चित नहीं है, बड़ा घर बंगला बनाने की योग्यता है वो निश्चित नहीं, लेकिन भगवान से अपने संबंध को स्थापित कर सकता है। ये इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं। और बहुत सिंपल तरीके से भगवान खुद अलग ब्रह्मांड में अलग अलग कोनों में अलग अलग क्षेत्रों में भगवान अपनी मूर्तियों का प्रकाश करते हैं। डाकोर में रणछोड़ राय के रूप में, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के रूप में, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के रूप में। और अगर इन जगहों में जाएंगे तो इन जगहों में अगर हम लोग वहाँ के लोगों से बातें करेंगे तो हर एक जगह में वहाँ के लोगों के साथ भगवान के अपने संबंध हैं। करौली में मदन मोहन है तो करौली में ऐसे हजारों लोग होंगे जिन्होंने भगवान के साथ आदान प्रदान किया है प्रेम में। तो भगवान ऐसे गोविंद देव जी जयपुर में देखिए, सुबह सुबह मंगल आरती में 400-500 लोग 5 बजे आते हैं वहां पे, तो उन सबको भगवान से प्रेम है ना। तो भगवान चाहते कि मेरे ये जो मेरे जो ये बच्चे हैं, जीवात्मा हैं, ये सब मुझे प्रेम करें, ये भगवान चाह रहे हैं। इसलिए भगवान सभी मूर्तियों में प्रकाशित होते हैं, है ना। और हर एक के साथ अच्छी अच्छी लीलाएं हैं। जैसे रामानुजाचार्य को भगवान जगन्नाथ जी ने लात मार दी थी, पता है रामानुजाचार्य कितने बड़े आचार्य हैं। तो जगन्नाथपुरी में आते हैं वो, तो जगन्नाथपुरी के कुछ नियम कानून उनको अच्छे नहीं लगते, बोलते हैं मुझे और अच्छे नियम, कड़क नियम का स्थापना करना है। तो जगन्नाथ जी लात मार के साउथ इंडिया भगा देते, बोले यहाँ ये सब नियम नहीं चलेंगे, तुम्हें नियम स्थापन करना है साउथ इंडिया में जाओ। तो कितनी सुंदर लीला लगती है, रामानुजाचार्य को लात मार दी, है ना। फिर एक चैतन्य चैतन्य में कथा है कि पुंडरीक विद्यानिधि थे, पुंडरीक विद्यानिधि। तो वो एक बार मंदिर में जाते हैं जगन्नाथपुरी में, और देखते हैं कि जगन्नाथ जी को ओड़न षष्ठी एक प्रोग्राम होता है जिसमें भगवान को गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं। तो वो गर्म कपड़े वो बुनकर से लाए थे, लेकिन उसको धोया नहीं गया था। तो पुंडरीक विद्यानिधि के हृदय में ऐसा भाव आया कि पुजारी ने क्या किया, इसको धोना तो चाहिए कम से कम। इतना ही सोचा पुंडरीक विद्यानिधि ने। रात को वो सो रहे थे तो नींदों में जगन्नाथ जी आते उनको थप्पड़ मारते कि ऐसा क्यों सोचा पुजारी के बारे में। तो ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान कर रहे हैं। मतलब भगवान चाहते हैं हमें खाली उनको और कुछ नहीं चाहिए। हमारे जो भौतिक जगत में संबंध हैं वो इस चीज पे आधारित है कि इस व्यक्ति से मुझे क्या मिल रहा है, ठीक है। आज हम देखते हैं बड़े बड़े संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? एक एक घर में एक पति पत्नी से ज्यादा कोई नहीं रहता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की ऐसी भावना हो गई कि सामने वाले व्यक्ति से मुझे क्या मिल रहा है। कितनी ज्वाइंट फैमिलीज रही है, कल्याण जी कितनी रही है संयुक्त परिवार, ना के बराबर रह गए हैं। क्यों नहीं रह गए? हर एक व्यक्ति स्वार्थ। लेकिन भगवान ऐसा संबंध चाहते हैं कि खाली तुम मुझे प्रेम करो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो हम देख सकते हैं ऐसी बहुत सी लीलाएं हैं। एक चैतन्य चरितामृत में एक रघुनंदन जी की भी कथा है। तो रघुनंदन के पिताजी भगवान को भोग लगाते थे और कुछ दिनों के लिए उनको गांव जाना पड़ा। तो उन्होंने अपने बेटे को बोला तुम भोग लगाया करो। तो वो बेटे ने भोग लगाया तो भगवान ने कुछ, थाली तो ऐसी कैसी पड़ी थी, तो बोले आपको मेरे पिता ने कहा है भोग लगाने को, आप खाते क्यों नहीं? तो भगवान ने खा लिया। तो उनकी माँ के सामने जब प्लेट लाए तो माँ ने बोला कि मैं भोग लगाया। माँ ने बोला कहाँ है प्रसाद, क्या? बोले वो तो भगवान ने खा लिया। तो उनके 2-3 दिन बाद पति आए तो माँ ने बोला कि तुमने भोग लगाना ढंग से सिखाया नहीं, वो खुद ही खा लेता है मंदिर में और बोल रहा खा लिया। तो पिता ने पूछा बेटे से, रघुनंदन से, कहाँ है प्रसाद? बोले भगवान खा जाते। तो पिता को लगा कि झूठ तो नहीं बोलता, तो पिता ने छुपके से देखा तो उन्होंने सब कुछ सचमुच देखा कि भगवान खा रहे हैं। फिर बाद में रघुनंदन जी बाद में कुछ सालों के बाद चैतन्य महाप्रभु से मिलने जगन्नाथपुरी आते, तो चैतन्य महाप्रभु ने यही सेवा दी कि तुम मंदिर में पुजारी बनो, तुम बहुत हृदय से भाव से सेवा करो। तो ये भाव हमारा भी होना चाहिए। हर घर में एक मंदिर होना चाहिए। घर में हमारी स्थिति के हिसाब से मंदिर होना, जितना हम सेवा कर सके। लेकिन मेन बात है भगवान को प्रणाम करना, टाइम पे आरती करना, समय पे भोग लगाना और बिल्कुल स्वच्छता रखना। इतना कौन नहीं कर सकता है? इतना कौन नहीं कर सकता है? हर एक व्यक्ति। इससे हमारा हृदय में भाव भगवान के लिए धीरे 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 प्रकाशित होगा। खाली इतना करना है हमें कि भगवान की छवि रख लें,
बिल्कुल सुगंधित फूल चढ़ाएं भगवान को, प्रणाम करें, बिल्कुल स्वच्छता रखें, टाइम पे आरती करें, भोग लगाएं। इससे धीरे धीरे हमें खुद को रियलाइज होगा कि हमारा भगवान से एक संबंध बन रहा है। ये बिल्कुल पक्की बात है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसलिए हमें प्रयास करना है। एक में बुक मेरे पास थी, भगवान इतने प्रिय हैं सबके कि इतने इस बुक में सभी मुसलमान भक्तों का वर्णन है कि मुसलमान भक्त भी कितने बड़े बड़े महान भक्त बने हैं। इसमें पूरा कम से कम भी इसमें 15-20 भक्त हैं जो मुसलमान परिवार में जिन्होंने जन्म लिया, लेकिन वो भगवान के बहुत सारे भक्त हैं। कम से कम भी 20 भक्तों का तो वर्णन है ही है इसमें कि मुसलमान जाति के लोग भी भगवान के भक्त बने। इसलिए भगवान सभी से अपने संबंध को स्थापित करने के लिए आतुर हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। इसलिए जो भी हमारे नियम हैं, जो भी हम नियमों का पालन करते हैं, वो नियम पालन करने का उद्देश्य है कि भगवान से हमारा प्रेम हो। खाली नियम पालन करने के लिए नियम पालन नहीं करना है। हमें कोई बहुत बड़ा झंडा नहीं गाड़ना कि हम 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा हृदय में भगवान से प्रेम होना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग मंगल आरती करते हैं तो बस एक नियम है उसकी पूर्ति करने के लिए करते हैं, मंगल आरती कर ली, 16 माला कर ली, भागवतम क्लास में कर ली, लेकिन हमें रियलाइज करना चाहिए कि हमारा कृष्ण से कितना भावना बन रही है। तो ये नियम एक नियम की तरह नहीं चलना चाहिए। इसमें हमारा हृदय में भगवान से प्रेम होना चाहिए, भगवान से भावना होनी चाहिए, सुंदर प्रार्थनाएं बोलनी चाहिए, भगवान को कुछ बातें बोलनी चाहिए, भगवान के सामने नृत्य करना चाहिए। बाहर शर्म आए तो घर में नृत्य कर लो, ये सब होना चाहिए। ये भगवान, इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कोई भी संबंध, अब देखिए भीष्म देव ने भी भगवान के साथ, भीष्म का संबंध क्या था, भीष्म देव भगवान पे बाण छोड़ रहे थे, लेकिन भगवान को ऐसा लग रहा था कि गोपियां फूल डाल रही है। तो हर एक का भगवान से संबंध है, भीष्म से भी संबंध। और हम देखेंगे जब कंस के वो क्या था, कंस का वो रंग स्थल में जब भगवान प्रवेश करते हैं तो अलग अलग लोग भगवान को अलग अलग रूप में देखते हैं। गोपियां प्रेमी के रूप में देखती हैं, वहां की स्त्रियां, बड़ी स्त्रियां माँ के रूप में देखती हैं, कंस ने साक्षात मृत्यु के रूप में देखा, सबने अलग अलग रूप में देखा। मतलब भगवान एकमात्र कृष्ण ऐसे हैं जो सभी ब्रह्मांड के सभी लोगों के सेटिस्फाई करने में सक्षम हैं। और कोई व्यक्ति हर एक व्यक्ति को एक समय पे संपूर्ण तरीके से खुश नहीं रख सकता, खाली कृष्ण कर सकते हैं, है ना। इसलिए हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम भी इतने मधुर भगवान से अपने संबंध को कैसे न कैसे स्थापित करें। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है अगर वो ऐसी इच्छा रखता है और उसके लिए भक्ति योग की विधि द्वारा निष्ठापूर्वक प्रयत्न करता है। तो ये श्लोक आज इतना ही है इसका। अब हम 42वें श्लोक में लेते हैं। ततारतम पशुवत पाशबद्धम अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च ततारतं पशुवत् पाशबद्धम् अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च ततारतं पशुवत् पाशबद्धम् अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च। 4 प्रभु जी और 2 माता जी बोल सकते हैं, क्योंकि हम दूसरा श्लोक ले रहे हैं इसलिए समय का थोड़ा सा है।
माताएं बोले तथारतं पशुवत् पार्थवस्तम् तथारतं पशुवत् पाशबद्धम् अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन तथा इस प्रकार आरतम लाया गया पशुवत पशु के समान पाशबद्धम रस्सियों से बंधा अवाङ्मुखम मुंह से एक भी शब्द निकले बिना कर्म कार्य जुगुप्सितेन घृणित होने के कारण निरीक्ष्य देखकर कृष्णा द्रौपदी अपकृतम अधर्म कार्य करने वाला गुरोह गुरु के सुतम पुत्र को वाम सुंदर स्वभाव वाली कृपया दयावश ननाम प्रणाम किया च तथा श्री सुत गोस्वामी ने कहा तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था। अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। तो आप देखिए अर्जुन द्रौपदी को सौंप देते हैं। तथा मतलब इस प्रकार, आहारतम मतलब अपमान से लाते हुए, अपमानित होकर लाया गया था उसे, ऐसे पकड़ के ला रहे हैं अपमानित हुए। कैसे अपमानित हुए? पशुवत, पशु की तरह, पाशबद्धम रस्सियों से बंधे हुए थे। और इस प्रकार अपमानित होते हुए द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा आया। और कैसा था? मुंह अवाङ्मुखम, मुंह नीचे था, शर्म के कारण नीचे था। क्यों नीचे था? कर्म जुगुप्सितेन, उन्होंने बहुत निंदित कार्य किया था, घृणित कार्य किया था, इसलिए उसके कारण शर्म से मुंह झुका हुआ था। निरीक्ष्य कृष्णा, अब ये कृष्णा है, द्रौपदी है, कृष्णा का, द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा, एक मात्रा ज्यादा है, कृष्णा और कृष्णा। तो कृष्णा द्रौपदी है। द्रौपदी ने निरीक्ष्य देखा, किसको देखा? अपकृतम, अपकृतम मतलब घटिया काम करने वाले को, अधार्मिक कार्य करने वाले को देखा द्रौपदी ने। और वो कौन थे? गुरु सुतम, अरे ये तो मेरे गुरु के बेटे हैं। जैसे ही देखा तुरंत क्या याद आया? तो गुरु के बेटे हैं मेरे। तो ऐसी भावना समझते वाम स्वभावा, उनका जो स्वभाव था बड़ा सुंदर था, बड़ा सरल स्वभाव की थी, वाम स्वभावा। और कृपया, बिल्कुल कृपा से अभिभूत हो गई, मन में दया की भावना आ गई। और ये भावना लाते हुए कृपया ननाम च, उन्होंने प्रणाम किया। देखिए क्या क्या अद्भुत बात है। मतलब आप समझिए, उनको बेटे को, ठीक है, अब ये तो देखिए कि अर्जुन का तो एक बेटा मरा,
युधिष्ठिर का एक मरा, सहदेव का एक मरा, नकुल का एक मरा, भीम का, लेकिन द्रौपदी के तो पांचों थे, पांचों पुत्र थे। लेकिन खाली उन्होंने ये देखा कि ये मेरे गुरु के पुत्र हैं। उनके भी गुरु ने दीक्षा तो अर्जुन ने ली थी, द्रौपदी के गुरु थोड़ी थे, उनके पति के गुरु थे। लेकिन फिर भी उनका हृदय कृपया से भर गया कि देखो क्यों कृपा भर गया, अरे ऐसे लाया जा रहा है, इस तरह से बांध के लाया जा रहा है, कितना दुख हो रहा होगा उनको। जिन्होंने द्रौपदी को दुख पहुंचाया, उस व्यक्ति के बारे में द्रौपदी दुखित हो रही थी। ये देखिए, ये वैष्णव का स्वभाव है। ये अब द्रौपदी का स्वभाव प्रकाशित कर रहे हैं भगवान। पहले अर्जुन के गुण प्रकाशित किए, अब द्रौपदी के गुण प्रकाशित कर रहे हैं कि द्रौपदी के क्या गुण थे। कि जो व्यक्ति, इसका अर्थ तो होता है पर दुख दुखी, है ना। क्या क्या देखिए, हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में मारा जा रहा था, है ना, और जो उनको मार रहे थे उनसे हरिदास ठाकुर मर नहीं रहे थे। तो हरिदास ठाकुर को बोलते हैं कि अगर आप नहीं मरोगे तो हमें हमारा नवाब मार देगा। तो हरिदास ठाकुर देख रहे कि उनका दुख होगा, उनको मारा जाएगा, इसलिए हरिदास ठाकुर नदी में डूब जाते हैं। ये देखिए क्या भावना है कि सामने वाले व्यक्ति को दुख हम नहीं पहुंचा रहे और उस व्यक्ति ने हमें दुख पहुंचाया है। भागवतम में एक 10वें स्कंद में कथा है जिसमें भृगु मुनि भगवान विष्णु को लात मारते हैं। सभी ऋषिगण एक सभा करते हैं जिसमें ये तय होना होता है कि तीनों देवों में से सबसे महान कौन है, ब्रह्मा शिव विष्णु में से। तो तीनों अलग अलग भृगु मुनि को भेजा जाता है, जाओ परीक्षा करके आओ। तो ब्रह्मा जी के पास जाते तो उनको सम्मान नहीं करते हैं, मन से अपमान करते हैं। शिव जी के पास जाते हैं तो उनसे बोलते तुम तो हमेशा ही भस्म लटा के रह के तुम्हारे साथ कौन प्रणाम करेगा, तुम्हारे साथ कौन गले मिलेगा। भाई थे भृगु मुनि तो शिव जी के, तो ऐसे अपमान करते वाणी से। और भगवान विष्णु के पास जाते तो सीधी उनको लात मारते छाती पे। तो भगवान विष्णु क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी को गुस्सा आया क्रोध में, शिव जी ने अपनी त्रिशूल निकाल दी मारने के लिए, लेकिन भगवान विष्णु क्या बोले, बोले आपके चरण को कितना कष्ट पहुंचा होगा, मेरी कठोर छाती लग गई आपके चरण को कितना। भगवान विष्णु ऐसे बोले। तो हम समझ सकते हैं वैष्णवे क्रिया मुद्रा विघ्ने ना बुझाए। वैष्णव के मन में क्या चल रहा है कोई सोच नहीं सकता, बड़े से बड़ा पंडित भी नहीं सोच सकता है। वो किसी को डांटने के बहाने उसके मन में क्या है, या किसी से मधुरता से बात करने के मन के बारे में उसके मन में क्या है। दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज में भी ऐसा होता। अम्बरीश महाराज के को बचाने के लिए भगवान सुदर्शन चक्र भेजते हैं, और दुर्वासा मुनि पूरे ब्रह्मांड में सुदर्शन चक्र से भाग रहे हैं, और बाद में जब आते तो अम्बरीश महाराज को दुख होता है कि इनको कितना कष्ट पहुंचा। तो ये द्रौपदी का स्वभाव प्रकट कर रहे हैं यहाँ पे कि द्रौपदी ने इतना सब होने के बावजूद भी उसको प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया, ये मेरे गुरु के बेटे हैं। तात्पर्य, अश्वत्थामा की भर्त्सना स्वयं भगवान कर चुके थे, और अर्जुन ने उसके साथ ब्राह्मण या गुरु पुत्र के समान नहीं अपितु अपराधी जैसा बर्ताव किया था। लेकिन जब उसे श्रीमती द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो अपने पुत्रों की हत्या से यद्यपि वो संतप्त थी और हत्यारा उसके समक्ष था, किंतु वो ब्राह्मणी या ब्राह्मण के पुत्र को सामान्य रूप से दिए जाने वाले सम्मान से उसे वंचित नहीं कर। मैंने आपको पहले कुछ दिनों पहले कहा था कि वैदिक संस्कृति में ब्राह्मण को कितना बड़ा सम्मान दिया जाता था। यद्यपि वो खुद ब्राह्मण जैसे कार्य नहीं किया करते हैं, लेकिन फिर भी उनको मन में एक ब्राह्मण के लिए क्या सम्मान होता था वो आज भी हम देख सकते हैं। हम लोग श्राद्ध पे कितने ब्राह्मण को बुलाते हैं, यद्यपि वो ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहे, लेकिन हमारे मन में एक बहुत बड़ा सम्मान है कि भाई ये ब्राह्मण है। क्योंकि प्रभुपाद जी इसे सपोर्ट नहीं करते, सचमुच वो गुण और कार्य से ब्राह्मण होना ही चाहिए, तो ही उसको श्राद्ध पे बुलाना चाहिए, ऐसे नहीं बुलाना चाहिए। लेकिन बताया जा रहा है कि द्रौपदी उस टाइम वैदिक कंसेप्ट में क्या बड़ी भावना हुआ करती थी ब्राह्मणों के प्रति, वो बताया जा रहा है। ये द्रौपदी के मृदुल नारी स्वभाव के कारण था। स्त्री जाति बालक के समान होती है, अतः उसमें पुरुष की तरह विवेक शक्ति नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, विवेक शक्ति मतलब उनको डिस्क्रिमिनेशन जितनी वो नहीं होती है कि भाई ये सही है गलत है।
ये उनके स्वभाव के कारण है। आज आज भी हम देखेंगे, चाहे कोई कैसा भी कथा करने वाला हो, लेडीज की संख्या ज्यादा आती है। उनमें सेवा, समर्पण, श्रद्धा की भावना पहले से ही होती है ना। तो ये बताया जा रहा है कि उनमें इतनी बुद्धि नहीं होती है, बुद्धि मतलब आध्यात्मिक बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं होती है। देखिए गीता जी में भगवान कह रहे हैं, ये कोई इस ऐसा नहीं बताया जा रहा है कि भाई स्त्रियां हल्की है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका स्वभाव ही ऐसा है, वाम स्वभाव है। भगवान ने ऐसा बनाए इस प्रकार के हैं कि उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो ज्यादा आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाली नहीं होती, लेकिन उनके मन में पुरुषों से कहीं ज्यादा सेवा, समर्पण और श्रद्धा होती है। पुरुषों में फिर भी डाउट करने का वो होता है, लेकिन स्त्रियों में नहीं होता है। वो किसी को मानती है, हाँ भाई अच्छे लोग हैं, ये भावना स्त्रियों में होती है। विवेक शक्ति नहीं होती है। अश्वत्थामा ने अपने आप को द्रोणाचार्य ब्राह्मण के पुत्र रूप में अयोग्य सिद्ध कर दिया था, और इस कारण से भगवान कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक प्राधिकारी ने उसकी भर्त्सना की थी। लेकिन एक मृदु स्त्री ब्राह्मण के प्रति अपने स्वाभाविक सौजन्य को नहीं त्याग पाई। आज भी हिंदू परिवार में नारियां ब्राह्मण के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित करती हैं, चाहे वो कितना ही पतित और नृशंस ब्रह्मबंधु क्यों ना हो। ठीक है, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं आज हिंदू परिवार में ऐसा ही हो गया है। लेकिन अब पुरुष वर्ग ऐसे ब्रह्मबंधु के प्रति विरोध करने लगे हैं जो उत्तम ब्राह्मण कुलों में जन्म तो लेते हैं, लेकिन जिनके कार्य शूद्रों से भी अधम होते हैं। तो हमने 3-4 क्लास पहले कहा था ना कि श्रुति होनी चाहिए हाथ में, लेकिन क्या होती है सुरती, मतलब तंबाकू गुटखा। तो हम देख सकते हैं कि क्या उनकी स्थिति हो गई है। इस श्लोक में एक विशेष शब्द वाम स्वभाव प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है स्वभाव से मृदु तथा भद्र। भद्र पुरुष या स्त्री कोई भी बात सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन हमें केवल भद्र बनने के उद्देश्य से अपनी तर्क तथा विवेक शक्ति नहीं खो देनी चाहिए। मतलब प्रभुपाद जी इसमें दे रहे हैं कि ऐसा नहीं कि द्रौपदी ने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करें, ऐसा नहीं है। हमारे में विवेक शक्ति होनी चाहिए सही और गलत को देखने के लिए। हमारे में अगर हम होते तो हमें अश्वत्थामा को गलत बताना ही चाहिए कि इसने गलत काम किया है। द्रौपदी का एक अलग प्रकार से स्वभाव बताया कि स्त्रियों का स्वभाव कैसा होता है, उस पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में प्रकाश डाला कि स्त्रियों का कैसा मृदु स्वभाव होता है। उनमें विवेक शक्ति नहीं होती, इसलिए उन्होंने देखा अरे ब्राह्मण है, हमारे गुरु हैं, इनके बेटा है, प्रणाम कर दिया। मनुष्य में किसी भी बात का उसके गुणों के अनुसार निर्णय करने हेतु अच्छी विवेक शक्ति होनी चाहिए। हमें मृदु स्त्री स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए, लिखा है ना इसमें प्रभुपाद जी। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई उसने ऐसा किया तो हम भी करें। और इस प्रकार जो प्रामाणिक वास्तविक नहीं है उसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। भले ही उत्तम स्वभाव की स्त्री अश्वत्थामा का सम्मान करे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो सच्चे ब्राह्मण जैसा उत्तम। प्रभुपाद जी ने इसमें लेक्चर दिया और प्रभुपाद जी ने कहा कि स्त्रियों का जो स्वभाव है वो है सेवा और समर्पण का, और उसी स्वभाव में उनको बचपन से ट्रेनिंग देनी चाहिए। उनको ये ट्रेनिंग देनी चाहिए कि हमारा जो पति है, वो पति जो है वही हमारा सब कुछ है। ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए स्त्रियों में। देखिए आप समझिए कि मंदोदरी के पति कौन थे? रावण ओरिजिनल बलात्कारी था, ब्रह्मांड का ओरिजिनल मतलब पहला बलात्कारी था, और उसने कितनी स्त्रियों को पतित किया है उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन मंदोदरी ने कभी भी उनसे डाइवोर्स नहीं लिया। कोई वकील के पास गई मंदोदरी की मुझे डाइवोर्स पेपर साइन करने हैं, आप समझ सकते हैं। और मंदोदरी दुनिया की 5 स्त्रियों में सबसे उत्तम स्त्री में से एक गिनती होती मंदोदरी की। तो ये बताया जाता था, हमारा वैदिक कल्चर ये था कि स्त्रियां इतनी सरल स्वभाव की होती कि उनका पति चाहे कैसा भी गलत काम कर रहा है, लेकिन स्त्रियों का काम क्या है? पति की सेवा करना। वही उनका स्वभाव है। हम देख सकते हैं कितना बड़ा रावण का एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल चैतन्य चैतामृत में भी है, अंत्य लीला में है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य में बताते हैं कि एक स्त्री थी, उसके पति कोढ़ी थे। सुना है? उसके पति कोढ़ी थे और वो
धन का भी अभाव था, और उस कोड़ीपति के मन में एक वेश्या से संग करने की इच्छा थी, और इसकी पत्नी जान जाती है। तो इसकी पत्नी वो वेश्या के यहाँ जाती है नौकरी करने, क्योंकि पैसे तो थे नहीं। तो कुछ समय नौकरी करने के बाद जब वेश्या बोलती कि इसकी कितनी पगार है, तो वो बोली नहीं, आप मेरे पति से संग करो, क्योंकि मेरे पति की इच्छा है, मैं उनकी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। तो उनके पति को जब पता चला मेरी स्त्री ऐसे, तो उन्होंने वो भावना ही छोड़ दी। आप देख रहे हैं अपनी एक स्त्री की क्या भावना होती है कि मेरे पति जो हैं, जो भगवान की इच्छा से या भगवान की आयोजन से मुझे मिले हैं, वो ही मेरे सब कुछ हैं। सुकन्या का हम भागवतम में पढ़ते हैं, तो सुकन्या की पति से जिससे शादी, वो उनके दादा से भी बड़ी उम्र के थे, लेकिन सुकन्या ने खाली उनकी सेवा करी, उनको हमेशा प्रसन्न करना चाहा। तो ये स्त्री का जीवन होता है कि वो, उनका धर्म है, स्त्री धर्म का बहुत वर्णन है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को पूरा स्त्री धर्म के बारे में वर्णन करते हैं। राजधर्म, ब्राह्मणों का धर्म, स्त्री धर्म, ये तीन धर्म होते हैं। वैश्यों के धर्म, शूद्रों के धर्म पे इतना विशेष प्रकाश नहीं डाला गया जितना स्त्री धर्म और राजधर्म और ब्राह्मणों के धर्म पे विषय, जो स्त्रियों की बहुत बड़ी ड्यूटी है। वो चूं से चाह नहीं करती है भाई हमें जो मिला है। देखिए, इसलिए पहले के जमाने में, आज से 30-40 साल पहले कितने डाइवोर्स होते थे, कितनी बड़ी समस्या हो गई आज के समाज की। आफ्टर मैरिज इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जा रहा है कि तुम पढ़ाई करो, खूब खूब होशियार बनो और कुछ करके दिखाओ, एकेडमिक कोर्स करो, करियर बनाओ। और जब ऐसी स्थिति में वो चली जाती है और फिर शादी करती है, तो पति से कोई भी बात पे टुक टाक हो जाती है, तो वो रह नहीं पाती है। सही हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसा? हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो ये सिस्टम, हमारा वैदिक कल्चर ऐसा नहीं था। तो ये बात पे हम देख सकते हैं कि देवहूति करदम मुनि की पत्नी थी। करदम मुनि तो खैर महान भक्त थे, लेकिन देवहूति पूरी आधी हो गई थी सेवा करते करते। पढ़िए भागवतम में, शरीर आधा हो गया, नहा ही नहीं काफी दिनों से, बालों में पानी नहीं डाला, बाल जटाएं बन गई। ये स्त्रियों की प्रसन्नता है कि पति की सेवा करना। ये सिस्टम कल्चर, अब खैर कलयुग हो गया, सब कुछ इतना दूषित हो गया है, लेकिन इस दूषण के माहौल में भी हम सब कुछ शुद्ध बना सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। परिस्थितियां इतनी इतनी विकट हो गई यहाँ पे कि हम ढंग से डिसीजन नहीं ले पाते, जो समय पे हमें करना चाहिए वो नहीं कर पाते, जो करना नहीं चाहिए वो हो जाता है। इसलिए सबसे रामबाण उपाय है कि भगवान का सदैव नाम का जप करो, और कोई उपाय है ही नहीं कलयुग की विकट परिस्थितियों से बचने के लिए, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि आज की स्थिति में हर व्यक्ति धर्म कर ही नहीं रहा है, अधर्मी हो रहा है सबसे। इसलिए कलयुग में और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम जिस स्थिति में, भगवान के नाम का हमें आश्रय लेना चाहिए। तो ये विशेष स्त्री का ही पूरा, इसमें प्रभुपाद जी वाम स्वभाव पे, मृदु स्वभाव पे पूरा तात्पर्य लिखते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो। उनको हाँ, वो है, क्या कर सकते हैं। बहुत बचपन से वो ऐसा ही देखते आ रहे हैं, बहुत मुश्किल है। अभी वो वैदिक चीजों का पालन नहीं कर सकती हैं स्त्रियां। तूने खाली यही बोली कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें हैं। देखिए, अगर पति पत्नी बहुत अच्छे भक्त हैं तो उनको तो स्ट्रिक्टली जो लिखा है वैसे ही फॉलो करना चाहिए, गुरु के मार्गदर्शन में। अगर नहीं, अगर दोनों में से कोई एक भक्त है तो क्या करना चाहिए? स्त्री को ये बोलना चाहिए कि भाई तुम इस तरह से मत करो, ऐसा बोले तो और गड़बड़ हो जाएगा, तो भाई चलो ठीक है, जो करो करो, महामंत्र का जप करो। नहीं, ये कहे में नहीं है तो क्या कर सकते हैं? झगड़ा करेंगे तो और ज्यादा झगड़ा होगा। पति पत्नी में एक ऐसा विश्वास का संबंध होता है कि अगर बाप बेटे में झगड़ा हो जाए तो चलेगा,
भाई बहन में झगड़ा हो जाए तो चले जाएगा, लेकिन पति पत्नी में झगड़ा होता है तो वो पति ढंग से काम नहीं कर पाता है, क्योंकि उनका जो आपस में एक बॉन्डिंग होता है इतना अच्छा होता है कि अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन दोनों का रिलेशन जो है ना वो इतना मतलब गहरा होता है कि अगर थोड़ी सी भी बात पे हट, कोई भी बात पे हो जाए तो पूरा दिन भर हमने देखा होगा जीवन में एक पूरा दिन ही खराब हो जाता है हमारा। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हमारा संबंध मधुर बना रहे, और जिस स्थिति में उस स्थिति में कैसे ना कैसे हम भगवान की भक्ति करके कैसे ना कैसे गाड़ी को चलाएं, वो अच्छा है। आजकल तो ये चीजें फॉलो करना, हम सुकन्या की कहानी बताएंगे, मंदोदरी की कहानी बनाएंगे तो क्या करेंगे, कोई मानेगा नहीं ये चीजों को। ना पति रावण जैसे रहे ना पत्नियां मंदोदरी, रावण जैसे भी खतरनाक नहीं रहे आज के पति। हाँ वो जमाना अलग था, वही मैं कह रहा हूँ ना, ऐसी बातें हो गई यार, वो पिछड़ा जमाना था, स्त्रियों का कोई आजादी नहीं दी गई थी, लेकिन स्त्रियों की आजादी, उनको सुरक्षित रहने में उनकी आजादी है। प्रभुपाद एक तात्पर्य लिखते हैं कि जितना हम स्त्रियों को तथाकथित आजादी दे रहे हैं आज की तारीख में, उससे स्त्रियां और ज्यादा दूषित हो रही है। हम ये बात नहीं समझ रहे हैं। हमें लगता है इस व्यक्ति ने स्त्री के साथ ऐसा किया, लेकिन कुछ ना कुछ गलतियां स्त्रियों की भी होती है, तो इसलिए बातें समझनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब चीजें। हमारा स्वभाव इसमें लिखा है वाम स्वभाव, वाम स्वभाव मतलब इतना नरम इतना सरल कि अपने शत्रु को देख रही है लेकिन प्रणाम कर रही है। क्या विनम्रता होगी, पति ऐसी विनम्रता से झुक जाते हैं स्त्रियों के सामने। पति चाहे कैसा भी क्रूर हो, लेकिन अगर स्त्रियां वाम स्वभाव की हो तो उनके पति अपने आप ही लाइन पे धीरे धीरे आ जाते हैं। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है आजकल, संबंध क्यों नहीं बन पा रहे, क्योंकि पति कुछ गलत करता है तो स्त्रियां सामने बोलती है, और पति का डोमिनेटिंग नेचर होता है, वो चाहता है कि मैं जो बोलूँ सही है, और बात भी सही है, भौतिक जगत में तो ऐसा ही है भाई। ये तो जेल के नियम है, तो जेल के नियमों के हिसाब से चलना पड़ेगा हमें तो ठीक है, पति ऊंचा है तो पति को ऊंचा मान लो, पति का ये रात है तो रात है, ये दिन है तो दिन है। ये एक्चुअली में सिस्टम हुआ करता था जब पत्नी को पता था, दोनों पति पत्नी को पता था कि हमारा धर्म है भगवान को पसंद करना, लेकिन अब वो गोल तो गोल तो मिसिंग हो गया ना, गोल मिस हो गया है कि हमें अगला जीवन भी देखना है, हमें भगवान के धाम जाना है, वो सब तो मिस हो गया। अब गोल तो रहा नहीं, गोल तो ये रहा कि भाई यही जीवन है, जो करना है करो, दूसरे लोग इतने सुखी हैं हम क्यों नहीं है, चलो शादी तोड़ दो। तो पूरा सिस्टम पॉल्यूट हो गया है। हरे कृष्णा।